के रूप में व्यक्त करे ना, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करे। पहला क्वेश्चन दिया है 140, तो पहला नंबर में है 140 है ना, तो 140 से क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य संख्या से, कौन संख्या से, अभाज्य संख्या किसी का धन्यवाद बताओ, वैसा संख्या जो माने एक से बड़ी है ना, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता ना, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या के एक नाम और है, जल्दी बताओ, ऋण संख्या। कौन संख्या, ऋण संख्या। देखो यहाँ 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7, यानी इस तरह से इसको लिखेंगे 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1। यहाँ का ताक अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में, यानी यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। भारी लगा, चलिए करो ना। यहाँ पर दूसरा नंबर में दिया है 156, तो यहाँ पे 156 को तोड़ देंगे। 2 से 7 दूना 14, 8 दूनी 16, 2 से 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। अब बताओ कैसे टूटेगा ये, नहीं टूटेगा ना। हाँ 13 से, अब 13 से। अब यहाँ पे लिखेंगे 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 गुने 1 बराबर 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 13 के पावर 1। हो गया। तीसरा नंबर यहाँ देखो, तीसरा नंबर रहा, इसको तोड़ेंगे कितना, 38 25, 38 25। बताओ कैसे, देखो 3 से लगाने से पहले सोचेंगे, इसको जोड़ कर देखेंगे ना, अगर 3 का पहाड़ा में आ जाता है तो 3 से 5 2 7 7 8 15 15 3 18, हाँ 3 से लगेगा, 3 से 1 3 दूनी 6, यहाँ पर हो गया 22 7 या 21 आए 5 3 या 15, 3 से देखते हैं 3 चौका 12 और यहाँ पर 3 दूना 6 और 5 लिया 15 ना। अब यहाँ पे 5 2 7 7 4 11 नहीं लगा, 3 से 5 से लगा ना। 5 8 40 5 5 25, 5 8 40 5 5 25। एक मिनट, गलती हो रहा, गलती ना हो रहा। 5 5 25 के 5 हाथ में 2 5 8 40, ठीक है। फिर 5 से 17, अब यहाँ पे 17 से, यानी इसको इस तरह से लिखेंगे 38 25 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। अब गुने 1 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे 3 के पावर कितना देगा, 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17 के पावर 1। जल्दी करो, ये दोनों काम। देखो यहाँ पे चौथा है, चौथा लिखता है 5 पर 005 है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे यानी 5 005 लगाएंगे 5 से, ठीक ना। तो यहाँ पर 1 0 0 1। अब कैसे लगाएंगे, 5 से नहीं लगेगा, 7 से 140 3 43, उसके बाद 11 से 13। अब रहने दो, यानी इसको लिखेंगे 5 पर 005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यानी लिखेंगे 5 के पावर 1 गुने
7 के पावर 1 गुने 11 के पावर 1 गुने 13 के पावर 1 आंसर। चलो सुनेगा, यहाँ पे पचमा लिखा है 74 29 ना, इसको तोड़ना पड़ेगा ना। अब हाई गुणनफल ना बोलो 3 से लगेगा ना। 1 मिनट देख लेते हैं। 9 2 11 11 4 15 और 15 7 22, जिनका पहाड़ा में नहीं आया नहीं लगेगा। 17 से कितना मतलब है 437 19 से 23 सब खतरनाक है ना। यानी यहाँ पर लिखेंगे इतना बराबर 17 गुने 19 गुने 23, यानी 17 के पावर 1 गुने 19 के पावर 1 गुने 23 के पावर 1 आंसर। कहता क्वेश्चन नंबर दूसरा, कहता पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। कहे का मतलब कि मान लेते हैं कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे दिया है 26 और 91, तो इसको क्या करना है कि आभाज्य गुणनफल करने के बाद एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे और इसका और इसके यानी पहले संख्या दूसरा संख्या का गुणनफल ही एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल के बराबर हो जाएगा। देखेंगे जैसे मान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर है 26, क्या 26, तो 26 को हम तोड़ देंगे। 26 को आभाज्य गुणनफल करेंगे 2 से 13 और यहाँ पे 13 से 91 ना है, 91 के भी तोड़ेंगे। यहाँ से 7 से 63 91 ना, और यहाँ पे 13 से लगाएंगे 1। हम लिख सकते हैं 26 बराबर 2 गुने 13 गुने 1 है ना, और यहाँ पर 91 बराबर 7 गुने 13 गुने 1 है ना। अब यहाँ पर पहले बात करेंगे एचसीएफ की। एचसीएफ मतलब मसा मतलब महत्तम समांग बल, यानी HCF, तो उसी को यहाँ पर लिखा आता है जो दोनों में मिलता है यानी कॉमन होता है। तो यहाँ पर देखने पर मिलता है कि 1 1 मिला और 13 13 मिला, यानी यहाँ पर 13 गुने 1 बराबर 13 हो जाता है ना। उसके बाद हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम इसमें क्या होगा कि जो मिलेगा उसको पर लिख लो, यानी मिला है कौन 13, उसके बाद इसमें कौन मिल रहा 2, इसको भी लिखेंगे और इसको भी लिखेंगे। ठीक है, आप सुने तो यहाँ पर 13 तो नहीं 26 और 26 में 7 से गुना सब 56 से 15 का पर 6 86 से 18 का पड़ता होता है। 86 82 से 18 का पर 2 पता है। चलो आप सुनेगा, यहाँ पे अब लिखेंगे पता क्या, पहले संख्या ये है दूसरी संख्या ये है, तो यहाँ पर एक फार्मूला आता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। फार्मूला का आता है पहली संख्या को इच्छा करो तो इसको से भी लिख सकता है, नहीं तो लिख सकता है ऐसे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने यानी एलसीएम गुने एलसीएम। यहाँ पे पहली संख्या की बात करते हैं कितना 26 गुने 91 बराबर एलसीएम की बात करें 182 गुने एचसीएफ की बात करें। चलो गुना करला पर 2366 बराबर 2366 आंसर यही लाना था। देखो यहाँ पे दूसरा ना तो लिखा है
510 92। तो हम कह सकते हैं कि पहला संख्या वो 510 हो गया और दूसरा संख्या वो हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे दूसरा संख्या, यानी पहला संख्या हो जाएगा 510 और दूसरा संख्या हो जाएगा 92। यहाँ पे क्या करेंगे ना कि 510 को तोड़ देंगे, 510 को तोड़ना है। जो संख्या के अंतिम में 0 या 5 रहेगा तो 5 से लगा करेगा, या सकते 2 से भी जाएगा। अब देखेंगे 2 दूनी 4, ये हो गया 11 ना, 5 दूना 10, ये बताओ 5। अब यहाँ पे 5 10 2 12, 3 का पहाड़ा भी है, 3 8 24, 5 दिया 15। अब बताओ 3 का पहाड़ा में है 8 5 13 नहीं है, ये लेगा 5 से 17 बचे 85 है ना, और यहाँ पे 17 से 1। आप किसको तोड़ेंगे 92 के, 2 से ना 4 दूना 8 6 दूनी 12, 2 से 23 46, 23 से 1, यानी लिखेंगे 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 और गुने 1। 92 बराबर लिखेंगे 2 गुने 23 गुने 1। आप सुनो, यहाँ पे अगर पहले एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ की बात करें तो यहाँ पर उसी को लिखेंगे तो क्या करता हो, मिलता हो। और कोई मिलता है और नहीं मिलता है ना, यानी 2 गुने 1 बराबर 2। एलसीएम की बात करें गणता मिलेगा, इसको तो पहले लिख देंगे गुने 3 है गुने 5 गुने 17 गुने 17, यानी तो खत्म हो गया, इसमें तक 2 हो गया, यहाँ पे 23। अब कितना को क्या करना है, यानी गुना करेंगे ना तो एलसीएम आएगा, गुना करना पर एलसीएम आएगा 23 46 0। अब यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, है ना। तो पहली संख्या 510 गुने दूसरी संख्या 92 बराबर एलसीएम की बात करें 23 46 0 गुने एचसीएफ की बात करें तो अब यहाँ पे दोनों की गुना करके देखना है कि बराबर होता है या नहीं। बराबर 46920 बराबर 46920 आंसर। तीसरा में लिखल है 336 और 54, ठीक। तो यहाँ पर देखो पहली संख्या बराबर 336 और दूसरी संख्या बराबर 54। अब इसको अभाज्य में गुण करेगा ना, तो यहाँ पे 336 तोड़ेंगे कैसे, 2 से 1 9 दूनी 1 मतलब है यहाँ पे
छः दूनी 9, 6 दूनी 12, 16, 8 दूनी 16, 2 से 5 नहीं बल्कि 8 दूनी 16, 8 4, 2 से 4 2, 2 से 2 1, 3 से 7, 7 से 1। अब बताओ 54 ना, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। अब सुनो, लिखेंगे यानी 336 ना, 336 बराबर कितना आ रहा है इसको खंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 2 गुने 3 गुने 7 गुने 1। अब था 54 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1। अब सुनेगा एचसीएफ बराबर हो जाएगा, ये मेरा मेरा और एक मेरा और तो मेरा यानी 2 गुने 3 गुने 1 बराबर 3 गुना एलसीएम। इसमें हो जाएगा कौन कौन मेरा 2 गुने 3 गुने 1। इसके बाद से फालतू कौन कौन है 1 2 3 यानी 2 गुने 2 गुने 3। इसमें होता 3 3, इसमें 7 ही रहा 7, इसमें 3 3 रहा 3 गुने 3। अब सुनेंगे 3 दूनी 6 दूना 12 दूना 24 दूनी 48 यानी 3024। आप लिखेंगे पहली संख्या बराबर यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एलसीएम। पहली संख्या का मान 336 गुने 136 गुने 54 बराबर एलसीएम के मान 24 पे 30 24 और गुने एचसीएफ का मान 6। जल्दी से गुना करके आंसर बोलेंगे इसका 18,144 बराबर 18,144 आंसर। क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन और तीसरा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए ना। पहला क्वेश्चन है 12 15 और 21 कहता अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है ना और एलसीएम। तो पहला नंबर में कितना है 12, 12 को तोड़ देंगे 2 से 6 2 से और 3 से 15 ना 15 को तोड़ेंगे 3 से 5 5 से 1। उसके बाद 21 को तोड़ेंगे 21 के ना 3 से 7 7 से 1। तो लिखेंगे पता है क्या लिखेंगे 12 बराबर क्या होगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। 15 बराबर 15 बराबर कितना 3 गुने 5 गुने 1 और 21 बराबर 3 गुने 7 गुने 1। अब बात करें एचसीएफ की ना एचसीएफ उसी को लिखेंगे जब मिलेगा यानी 3 गुने 1 बराबर 3 आंसर आएगा वो। उसके बाद कह रहा है एलसीएम यानी मिल
मिलेगा उसको पहले लिख देते हैं, यानी 3। इसमें कौन कौन बचल है? 2 गुने 2, इसमें बताओ 5, इसमें बताओ 7, गुना करना है। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 + 60, और 60 में 7 से 7 × 6 = 42, 420 आंसर। यहाँ पे दूसरा में क्या रहा? 17, तो हम 17 का कर देंगे, तोड़ देंगे। 17 से लेगा ना 1 मतलब 23, 23 से ही लगेगा 1 मतलब 29, 29 से ही लगेगा 1 मतलब यानी कहे का मतलब कि 17 बराबर 17 गुना 1, और यहाँ पर 23 बराबर 23 गुना 1, 29 बराबर 29 गुना 1, है ना। अब लिखेंगे पता क्या? एलसीएम ना एचसीएफ, वही लिखेंगे जो मिलेगा, यानी सब में 1 देता। एलसीएम 17 गुना 23 गुना 29 गुना 1, गुना करके आंसर बोलेंगे 11,340। किताब का आंसर गलत है ना, इसे सुधारना है ना, सुधार लेना अपना अपना किताब में। सोचो थोड़ा सा हमको भी। यहाँ पे तीसरा नंबर में है 8, 9 और 25। 8 के तोड़ेंगे 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। 9 के तोड़ेंगे 3 से 3, 3 से 1। 25 का तोड़ेंगे 5 से 5, 5 से 1, यानी इसको लिखना है 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, 9 बराबर 3 गुने 3 गुने 1, और 25 बराबर 5 गुने 5 गुने 1। बराबर जो मिलेगा उसी को लिखेंगे, और कोई नहीं मिलेगा। एलसीएम 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 मिलेगा। 2 2 बराबर 1800 आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया है पहली संख्या बराबर 306, दूसरी संख्या बराबर 657, और इसका एचसीएफ दिया है ना, यानी एचसीएफ बराबर दे दिया है 9। अब एलसीएम पूछा है, यानी एलसीएम बराबर 1, इसी को निकालना है। फार्मूला याद होना चाहिए, पहले संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक, पहले संख्या के मान 306 गुने दूसरी संख्या 657 बराबर एलसीएम नहीं दिया है, इसी को निकालना है, और एचसीएफ के मान दिया है। पता है ये गुना का समझना, बराबर के पट्टी लाएंगे ना तो भागा में आ जाएगा। ठीक है, यानी 306 गुने 657 बटा 9 बराबर एलसीएम। ठीक, अब कोई एक को काट दो, यानी 9 से काटेंगे 34 मरतबे
हम लिख सकते हैं कि LCM बराबर 34 गुने 657। अब गुना करके आंसर 38 यानी 2338 आंसर। सुनेगा। क्वेश्चन नंबर 5वां का था, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये क्वेश्चन है। यहाँ पे n यानी समझना प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ेंगे, है ना। तो कहता कि इसका का अंक 0 पर समाप्त होती है। कहे तो मतलब कि आखिरी जो अंक होगा, जो इकाई अंक होगा, क्या 0 आता है। तो हम कहे कि n बराबर ये संख्या लिख दिए जो प्राकृतिक संख्या, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे जब n बराबर 1 हो तो यहाँ पे 1 यानी 6 के पावर 1 यानी 6 है ना। अगर हम लिखेंगे जब n बराबर 2 हो तो यहाँ पे 6 के पावर 2 यानी 6 × 6 बराबर कितना आएगा 36 होगा। अब लिखेंगे जब n बराबर 3 हो तो यहाँ पर 6 के पावर 3 यानी 6 गुने 6 छक्का 36 36 छक्का 216 यानी 216। आगे बात करें जब r बराबर 4 ना 4 हो तो यहाँ पर 6 के पावर 4 यानी 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 6 छक्का 36 36 छक्का 216 और 216 पे से गुना 6 ना 6 36 6 3 9 14 12 यानी 1299। यानी इस तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे ना तो ऐसा समय नहीं आएगा कि आखिरी अंक क्या होना चाहिए 0। और भी जा सकते हैं 5 भी रखेंगे 6 रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि अंक 0 पर समाप्त हो रहा। तो हम कह सकते हैं कि अतः प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n के लिए n के लिए संख्या पर लिखो। संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है। कहने का मतलब जो सुनो, हमने पावर में पहली बार वहां रखा 6 आया, क्या इसमें कोई 0 है? पावर 2 रखा 36 आ रहा है, कोई 0 है? पावर 3 रखा 216 आ रहा है, 0 है? 4 रखा 1296 आया, कोई 0 है? इसीलिए हम कह सकते हैं कि आता प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है। जल्दी उतार लो। यानी क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों है। तो क्या करेंगे, इतना दूर गुना करके ये वाला जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक गुना करके ये वाला जोड़ देंगे, उसको अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे है ना कि अन्य भी संख्या से करता है या नहीं करता है। भाज्य संख्या है जो एक और अपने आप के अलावा
किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो जाता है। भाज हो जाएगा लेकिन अभाज नहीं होता। तो इसी अनुसार करेंगे, कितना में गुना करके उन्हें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो देखते हैं आगे लिखेंगे, बात है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, इतना करके गुना करके बताएगा। 1014 ये था 1001 प्लस 13 यानी 1014, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसको अभाज्य गुणनखंड में अगर वही संख्या से जितना है उतना ही से कटता तो मानेंगे कि यह भाज है, सॉरी अभाज है। लेकिन जैसे ही कोई अन्य संख्या से कट रहा है यानी यह संख्या क्या होगा, भाज होगा। जैसे देखो यहाँ पर 10 और 14 है, इसको हमने 2 से विभाजित करेगा, 5 0 7। उसके बाद 7 5 3 से भी लग रहा ना, या 3 लग रहा, एक मरतबे ये हो गया कितना 30, सॉरी ये 3 1 20 ना, यानी 6 तिया 18 9 तिया 27। उसके बाद इसके में 6 3 9 1 10 आ रहा ना, कितना से लगेगा, 3 से ना लगेगा, 13 से 13 मरतबे। तो कह सकते हैं कि कौन संख्या वही कहलाएगा जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर देखो एक और अपने आप के अलावा कोई और भी संख्या से विभाजित है ना, जैसे 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो ये कौन संख्या, भाज्य संख्या। कौन संख्या, भाज्य संख्या, है ना। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7वां का था, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, सोनिया को 18 मिनट लगता है ना, 18 मिनट। और कहता है जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, रवि को लगता है 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। क्या करना है, एलसीएम। क्या करना है, एलसीएम। यानी 18 को तोड़ दो, 2 से 9, 3 से 3। उसके बाद किसको तोड़ना है, 12 को तोड़ देना ना, 2 से 6 और 3 से, सॉरी दूसरा 2 से 3। यानी लिखेंगे 18 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 और यहाँ पे 12 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुने 3। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसी बराबर लिख सकता है 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 2 बराबर लिख सकता है 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 2 ज्यादा वाला ना, उसी को लिख दो, 2 के पावर 2 और गुने 3 के पावर 2, 3 के पावर 2। अब यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 2 दूनी 4 दिया, 12 दूसरे बात दिया 36 मिनट। आंसर जल्दी से उतारेंगे, एक्सरसाइज कहा जाता है समाप्त।